अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और फिज़िक्स का चूँकि लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू है और दो लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा थर्ड लेक्चर जो है वो है तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है और थर्ड लेक्चर जो बेटा वो हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ, या हमारी डेली रूटीन में हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, डेली रूटीन है जो, उसमें फ़िज़िक्स की क्या इम्पोर्टेंस है वो आज हम देखने जा रहे हैं। और चूँकि हम फिज़िक्स का इंट्रो भी पढ़ चुके हैं और हमने आगे फिज़िक्स की ब्रांचेस भी कुछ देखी हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक में है, तो आज हम वही इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं कि भाई फिजिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी डेली रूटीन में। तो कोई स्टार्ट करते हैं हम। तो अगर हम गौर करें बेटा कि अगर हम देखें अपने अराउंड तो हमारी डेली रूटीन में सबसे पहली चीज़ क्या है, अगर हम घर में देखें तो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं, होम अप्लायंसेस जो है, मतलब घर में वो वाली चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। और अगर हम गौर करें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर तो हमारा सबसे पहली एग्जांपल जो हमारे वैसे तो बहुत सारी हैं अप्लायंसेस, तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल जो सबके ही घर में होता है और वो है फैन। तो फैन भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में शुमार होता है। और बल्ब हो गया हमारा, इसके अलावा रेफ्रिजरेटर हो गया। ये थोड़ा दो प्रिंसिपल पे, दो चीज़ों पे, दो ब्रांचेस की इंपॉर्टेंस है इसमें, वो हम देख लेंगे। तो रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया हमारा, उसके अलावा जूसर हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें बच्चों जो किस पे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कहलाती हैं, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस करती हैं। हाउ दे वर्क, वो कैसे वर्क करती हैं ये तो आज तक हमने सोचा नहीं, और ये ऑब्वियसली ये जो है मेहरबानी है किस चीज़ की, फिजिक्स की। कैसे है अगर हम गौर करें तो आज हम ये देखने जा रहे हैं कि इम्पोर्टेंस क्यों है फिजिक्स इतनी। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो आपके घर में सुकून देती है वो फैन, और फैन आने के बाद आपकी ज़िंदगी आसान हो गई है, बल्ब, लाइट आ गई आपके घर में। तो हाउ दे वर्क, ये कैसे वर्क करती हैं, यूज इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हुए ये वर्क करती हैं, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आपने देखा था लास्ट वीडियो में ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में कि इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की एक ब्रांच है। तो पहली आपने इंपॉर्टेंस देख ली कि इलेक्ट्रिसिटी की मतलब जो कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स है उसकी हेल्प से आपने ये देखा कि आपकी सबसे डेली रूटीन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ही कैसे वर्क कर रही हैं, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पे, फिजिक्स के बेसिस पे, ठीक है ना। अब सेकंड जो आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हीकल्स, मतलब आप पहले आपको जाना पड़ता था तो बहुत दूर दूर सफर हुआ करता था और बड़ी मुश्किलें तय करनी पड़ती थी दूर जाने के लिए, मगर जब से फिजिक्स की डेवलपमेंट हुई है, स्टडी करना शुरू किया है साइंटिस्ट ने और हमारे लिए बहुत आसानी कर दी। और वो कैसे कि व्हीकल्स को, जब से व्हीकल्स आए, मतलब बसेस, कार्स, मोटर बाइक, या अब तो पहले तो दूसरे मुल्क जाना बड़ी दुश्वारी होती थी और अब हमारे लिए कितना आसान है कि भाई आप यहाँ से एयरपोर्ट गए और बैठे और 1.5 घंटे में दूसरे शहर पहुंच गए, इवन दूसरे कंट्री भी। तो ये क्या है, ये एप्लीकेशन, ये फिजिक्स की इंपॉर्टेंस है बच्चों, ये स्टूडेंट्स फिजिक्स की क्या है इंपॉर्टेंस। तो व्हीकल्स के बाद मतलब बसेस, कार्स, ट्रेन एक्सेट्रा, एयरप्लेन्स, ये सारी चीजें, ये सब क्या इंपॉर्टेंस है इसकी हेल्प से आपके लिए कितनी आसानी हो गई। और हाउ दे वर्क, मेन क्वेश्चन, हाउ दे वर्क, ये कैसे वर्क करती हैं। तो अगर हम देखें ये कौन सी ब्रांच ऑफ फिजिक्स की बेसिस पे इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो ये वर्क करती हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या बच्चों, आपने ये तो ब्रांच में नहीं देखा था लास्ट टाइम, तो मैंने आपको कहा था
कि आपने परेशान नहीं होना, ब्रांचेस तो बहुत सारी हैं। तो थर्मोडायनामिक्स आप पढ़ोगे, ये एक पूरा एक चैप्टर होगा बाकायदा, आपने इसमें परेशान नहीं होना। वक्त के साथ साथ चीजें आपको सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो थर्मोडायनामिक्स क्या है, ये भी एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, नाम से नहीं घबराओ, ये आसान है बहुत और बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है थर्मोडायनामिक्स, जो कि क्या है ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो अब जो हम नेक्स्ट अपनी एक इंपॉर्टेंस देखने जा रहे हैं वो क्या है बच्चों, वो देखते हैं। जी स्टूडेंट, थर्ड इंपॉर्टेंस जो हम देख रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब आप ये सोच रहे होंगे, अभी आपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बोला था तो वो बढ़ा दिया, और अब ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपने ये अलग से नाम डाल दिया। तो स्टूडेंट, जब हम आगे फर्दर डीप पढ़ेंगे चीज़ों को, हर एक ब्रांच को, तो आपको ये फ़र्क उस वक्त बताया जाएगा ज़रूर, और आपको वाज़ेह होगा कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इनमें फ़र्क है बच्चों। और वो क्या फ़र्क है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, वो भी हम इन डीप देखेंगे। तो अगर अभी के लिए अगर आप गौर करो तो शायद आपको कुछ बातें समझ आएँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन कौन सी मैंने यहाँ लिखी हुई, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फोन्स हो गए, आपके स्मार्टफोन्स हो गए, ये सब क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या फ़र्क है ये हम देख लेंगे इन डीप। अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने अभी ये देखना है कि इंपॉर्टेंस फिजिक्स की कहाँ कहाँ है। तो अगर आप गौर करें तो ये सारी चीज़ें जो आपके डेली रूटीन में यूज़ में हैं, टीवी रेडियो तो फिलहाल कम ही हो गया, बाकी कंप्यूटर हो गया, मोबाइल स्मार्टफोन कितना ज़्यादा है, इतनी से आपके पूरे वर्ल्ड आपके हाथ में आपको दे दिया गया है, इतना वास्ट आपका ये काम चल रहा है, फिजिक्स की एप्लीकेशन इतनी इंपॉर्टेंट चल रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपने ये देख लिया, और भी बहुत सारी हैं। तो हाउ दे वर्क, मेन क्वेश्चन, हाउ दे वर्क इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कौन सी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है ऐसी कि जिसकी बेसिस पे ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाया जाता है, और इतनी तरक्की हुई जा रही है कि पहले कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, अब समेट के मोबाइल में आ चुका है। तो ये क्या ऐसी कौन सी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसने इतनी ज़बरदस्त ये काम किया है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स। आप ये सोच रहे होंगे इसमें तो हम सॉलिड वॉलिड को पढ़ रहे हैं, तो आपको ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगी जब हम ये इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा एक चैप्टर है बच्चों, ये जब हम देखेंगे ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम कैसे सॉलिड्स को स्टडी करते हैं और कैसे क्या स्टडी करते हैं, उनकी प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग जो है वो कैसी होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। मगर अभी तक के लिए क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो आपकी कौन सी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसकी बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इतना समेट दिया गया है चीज़ों को, वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जो कि क्या है ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अब फोर्थ जो हम इम्पोर्टेंस देख रहे हैं वो है क्या है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ये तो एक सबसे अहम चीज़ है ये जिंदगी में, कि आपके घर में जो बिजली आ रही है वो प्रोडक्शन कैसे हो रही है। वैसे तो बहुत सारे विंड के जरिए भी की जाती है, और बाकी वाटर के थ्रू जो हाइड्रो पावर प्लांट वो भी होते हैं, तो और भी बहुत सारे प्रोडक्शन का तरीका है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का बहुत सारे और भी वे हैं। मगर न्यूक्लियर एनर्जी को यूटिलाइज करना ये भी एक तरीका है, और ऑब्वियसली किसकी बेसिस पे है, ये कौन सी ब्रांच ऑफ फिजिक्स की बेसिस पे, ये है न्यूक्लियर फिजिक्स की बेसिस पे। न्यूक्लियर फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हमने ऑब्वियसली देखा था ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के अंदर, जिसमें हम स्टडी और स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, और उसकी फर्दर जब डीप स्टडी करते हैं तो न्यूक्लियर फिजिक्स की हेल्प से आप प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हम कर लेते हैं। और अब हम लास्ट अभी देख लेते हैं, वैसे तो इम्पोर्टेंस बच्चों चलती रहेंगी, कितनी बयान करेंगे इम्पोर्टेंस, तो अभी फिलहाल इतनी देखी हमने, और नेक्स्ट अभी फिफ्थ ब्रांच ऑफ देख रहे हैं। जी स्टूडेंट, अब फिफ्थ इम्पोर्टेंस हम देख रहे हैं, और वो है लेज़र टेक्नोलॉजी। और ये लेज़र टेक्नोलॉजी क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये किस ब्रांच ऑफ फिजिक्स की बेसिस पे वर्किंग या हम इसको स्टडी करते हैं लेज़र को, ये हम देख लेते हैं। और लेज़र टेक्नोलॉजी क्या है, कि आप अगर गौर करो कि लेज़र के क्या क्या यूजेस हैं, बहुत ज़्यादा यूजेस हैं।
वैसे चंद देख लेते हैं कि यूजेज ऑफ लेजर इन डिफेंस सिस्टम। डिफेंस सिस्टम मतलब जब हम अपने ये फोर्सेस को देखें अगर और हमें अपने टारगेट को फोकस करना हो तो बाय यूजिंग लेजर वी कैन इजीली फोकस ऑन अवर टारगेट। चलो ये भी एक इंपॉर्टेंस देख लिया आपने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? मेटलर्जी। अब पुराना वक्त था कि भाई अब आप मेटल्स को या आप मेटलर्जी एक पूरी ब्रांच है और जिसमें हम जब अगर आप आगे इंजीनियरिंग में जाओ तो तब आपको ये देखोगे आप लोग के मेटलर्जी के अंदर जब हमें मेटल्स को स्टडी करना हो, मेटल्स को आसान सी ज़बान में अगर मैं बताऊं कि जैसे आपने एक मेटल को आपने कट करना हो तो बाय यूजिंग लेजर वी कैन इजीली कट एनी या मोस्ट मेटल्स। आप ये कह सकते हैं कि मेटल्स की जब आप स्टडी करो तो इजीली कट कर सकते हो आप बाय यूजिंग लेजर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मोस्टली यूज हो रही है लेजर वो हमारी मेडिकल फील्ड के अंदर हो रही है स्टूडेंट्स। और मेडिकल साइंसेज में अब तो पूरा ऑपरेट ही, जैसे फेब्रॉइड वगैरह होते हैं अगर किसी को तो विदाउट ऑपरेशन ही वो फेब्रॉइड खत्म कर देते हैं बाय यूजिंग लेजर। तो ये कामयाबी है, ये फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस। वैसे तो इंपॉर्टेंस बयान करते जाएं कम है और बहुत सारी इंपॉर्टेंस हैं, लेकिन चंद हमने देख ली स्टूडेंट्स जो कि मोस्ट डेली रूटीन में, डेली लाइफ में यूज होने वाली हैं। और वो फिफ्थ ब्रांचेस हमने देख ली। वैसे बहुत सारी हैं। हमने क्या कंक्लूड किया स्टूडेंट्स? आपने कंक्लूड यही किया कि इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर मोड़ पे आपको फिजिक्स इज इन्वॉल्व। फिजिक्स हर जगह इन्वॉल्व है, इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी। और आपको जब आप इन नेक्स्ट लेक्चर सीरीज जब आप देखेंगे तो आपको हर ये जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल, ये सारी चीजें अलग अलग जब आप स्टडी करोगे आपको और ज्यादा डीपली इंपॉर्टेंस पता चलेगी। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।